जब भी हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? किले, रेगिस्तान, एक शाही इतिहास, है ना? लेकिन आज एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही है और वो कहानी है एक जबरदस्त आर्थिक बदलाव की। राजस्थान की जो नई आर्थिक समीक्षा आई है वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि 2047 तक भारत का एक आर्थिक पावर हाउस बनने का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रोड मैप है। तो चलिए इसी खाके को जरा करीब से समझते हैं और जानते हैं इस पूरे बदलाव की शुरुआत होती है इस एक सोच से। मुख्यमंत्री का ये जो बयान है ये साफ करता है कि ये सब सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियों या बड़े शहरों के विकास के बारे में नहीं है। यहाँ लक्ष्य है समग्र विकास, जिसका सीधा सा मतलब है कि तरक्की का फायदा राज्य के हर नागरिक तक, हर एक गांव तक पहुंचे। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक पक्का इरादा है। अच्छा, तो सवाल ये है कि इतने बड़े विजन को हकीकत में कैसे बदला जाएगा? तो इसका जवाब छिपा है इन 10 संकल्पों में। ये आप कह सकते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी की नींव हैं, इसके पिलर्स हैं। गुड गवर्नेंस से लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक हर बड़े आर्थिक फैसले के लिए ये एक गाइडिंग फोर्स की तरह काम करते हैं। तो फिर आखिरी मंजिल क्या है? लक्ष्य है $350 अरब की इकॉनमी बनना। ये एक बहुत बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अगर यह हासिल होता है तो राजस्थान भारत के सबसे बड़े आर्थिक राज्यों में से एक बन जाएगा। और यही वो नंबर है जिसे ध्यान में रखकर ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। $350 बिलियन के इस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का आखिर रास्ता क्या है? क्योंकि इन आंकड़ों के पीछे छिपा है विकसित राजस्थान का एक पूरा डिटेल्ड विजन। आइए देखते हैं कि इस महत्वाकांक्षी सपने की नींव रखी कैसे जा रही है। सोचिए, किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब सड़कें, पानी और बिजली। यही तो वो बुनियाद है जिस पर विकास की पूरी इमारत खड़ी होती है। तो आइए देखते हैं कि राजस्थान इन जरूरी चीजों पर क्या काम कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सड़कों की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 3,17,000 किलोमीटर। राजस्थान का ये विशाल सड़क नेटवर्क असल में इसकी अर्थव्यवस्था की धमनियों की तरह है, जो हर गांव और शहर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ सड़कों की लंबाई की नहीं है। अब राजस्थान हाई स्पीड कॉरिडोर का एक पूरा जाल बिछा रहा है। दिल्ली वडोदरा और अमृतसर जामनगर जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, वो सिर्फ 2 शहरों को नहीं जोड़ रहे, बल्कि पूरे राज्य को देश के मेन इकोनॉमिक कॉरिडोर से कनेक्ट कर रहे हैं। ये राजस्थान को भारत का एक्सप्रेसवे हब बनाने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अब राजस्थान की बात हो और पानी की ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पानी यहाँ हमेशा से सोने जैसा कीमती रहा है और ये एक ऐसी चुनौती रही है जो सदियों से इस राज्य के विकास में आड़े आती रही है। लेकिन अब 3 करोड़ से ज्यादा लोगों और लाखों हेक्टेयर खेती की जमीन के लिए पानी की सुरक्षा को पक्का करने के लिए बहुत बड़े और निर्णायक कदम उठाए जा रहे हैं। और ये काम एक साथ कई मोर्चों पर हो रहा है। एक तरफ है जल जीवन मिशन, जिसके जरिए गांव में घर घर तक नल से पानी पहुंचाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ चंबल नदी जैसी बड़ी परियोजनाएं और अमृत 2.0 मिशन जैसे प्रोग्राम शहरों और खेतों की पानी की जरूरतों को पूरा करने का काम करेंगे। मतलब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश है। ठीक है, तो सड़कें तैयार हैं, पानी का इंतजाम हो रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि इस बुनियाद पर कौन से आर्थिक इंजन चलेंगे। चलिए अब उन सेक्टर्स को समझते हैं जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को असल में पावर दे रहे हैं। अब ये जो चार्ट है ना, ये इकोनॉमी की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। सर्विस सेक्टर लगभग 46% के साथ सबसे बड़ा है, जो एक मॉडर्न इकोनॉमी की निशानी है। लेकिन जो बात इसे खास बनाती है वो है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का लगभग बराबर का योगदान, करीब 27% ये जो संतुलन है ना, ये इकोनॉमी को जबरदस्त मजबूती देता है, क्योंकि ये किसी एक सेक्टर पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तीनों सेक्टर अकेले काम नहीं करते, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। खेती उद्योगों को कच्चा माल देती है और उद्योग खेती के लिए मशीनें और टेक्नोलॉजी, और इन दोनों को सपोर्ट करता है हमारा सर्विस सेक्टर। ये तीनों मिलकर ही तो लाखों लोगों को रोजगार और आजीविका देते हैं। चलिए अब जरा और अंदर झांकते हैं। जब हम इन दोनों सेक्टर्स की गहराई में जाते हैं तो इनकी अपनी अपनी ताकत साफ दिखती है। एक तरफ कृषि में राजस्थान सरसों और बाजरा उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 पर है, तो दूसरी तरफ उद्योग में ये भारत के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा सेंटर है और इसका एक्सपोर्ट भी तेजी से बढ़ रहा है।
तो इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और रफ्तार देने के लिए सरकार एक मजबूत इकोसिस्टम बना रही है। रिप्स 2024 जैसी स्कीम्स निवेशकों के लिए राजस्थान में बिजनेस करना आसान बना रही हैं। वहीं पचपदरा रिफाइनरी जैसे जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो जब पूरे होंगे तो राज्य के औद्योगिकीकरण को एक नई दिशा देंगे, जिससे हजारों नए रोजगार भी पैदा होंगे। अच्छा, ये सब बड़े बड़े नंबर्स, जीएसडीपी, इंडस्ट्री, इन सब का असल मतलब तभी है जब इसका फायदा आम नागरिक तक पहुंचे, है ना? तो अब देखते हैं कि ये विकास लोगों की जिंदगी की क्वालिटी और सामाजिक सुरक्षा को कैसे बेहतर बना रहा है। शहरों की बात करें तो यहाँ फोकस है क्वालिटी ऑफ लाइफ पर। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत हजारों करोड़ रुपए खर्च करके शहरों को मॉडर्न बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लगभग 2 लाख परिवारों को अपना पक्का घर मिल चुका है। ये सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में किया गया एक बड़ा निवेश है। और ऐसा नहीं है कि सारा ध्यान सिर्फ शहरों पर है। विकास की ये लहर गांवों तक भी पहुंच रही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत हजारों गांवों को ODF प्लस घोषित करने का मतलब है बेहतर स्वास्थ्य और एक सम्मानजनक जीवन। वहीं किसानों को पेंशन और सम्मान निधि के जरिए सीधी आर्थिक मदद दी जा रही है, जो उन्हें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है। तो चलिए, विजन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर और योजनाओं की बात हो गई, लेकिन इन सब का नतीजा क्या निकल रहा है? अब वक्त है इस सफर के स्कोर कार्ड पर एक नजर डालने का। देखते हैं कि आंकड़े आखिर क्या कहानी कह रहे हैं। ये नंबर्स देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये अपनी कहानी खुद कहते हैं। राज्य की GSDP यानी राज्य की जो कुल आय है, उसमें 12% से ज्यादा की ग्रोथ हुई है। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि प्रति व्यक्ति आय यानी हर नागरिक की औसत आय में 11% की बढ़ोतरी हुई है। ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था सिर्फ बढ़ नहीं रही है, बल्कि इसका फायदा आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये आर्थिक समीक्षा सिर्फ कुछ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है। ये विकसित राजस्थान एट 2047 के लक्ष्य तक पहुंचने का एक साफ और सुनियोजित रोड मैप है। हर एक कदम, हर एक पॉलिसी इसी एक मंजिल को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि क्या ये साफ विजन, ये भारी भरकम निवेश और ये मजबूत इच्छा शक्ति राजस्थान को 2047 तक भारत के टॉप आर्थिक राज्यों में से एक बना पाएगी? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, इसकी नींव आज